मगध के महाबली राजा जरासंध की कथा। प्राचीन भारत के महाबली पराक्रमी योद्धाओं में मगध के राजा जरासंध का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वे बृहद्रथ के पुत्र चंद्रवंश के राजा थे। उनकी शक्ति, प्रताप और युद्ध कौशल के कारण वे समस्त आर्यावर्त में विख्यात थे। उनकी कहानी महाभारत से गहराई से जुड़ी हुई है, खासकर श्री कृष्ण, भीम और पांडवों के साथ उनके संघर्ष के लिए। जरासंध के जन्म की कथा भी अद्भुत है। उनके पिता बृहद्रथ को संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने महर्षि चंड कौशिक से आशीर्वाद प्राप्त किया, जिन्होंने उन्हें एक फल दिया और कहा कि उसे उनकी पत्नियां बांट लें। फल को दो भागों में बांटकर दोनों रानियों को खिला दिया गया। फलस्वरूप दोनों रानियों ने आधे आधे शरीर वाले दो पुत्रों को जन्म दिया। यह विचित्र बालक जब जीवित नहीं रह सका तो राजा शोकग्रस्त हो गए। उसी समय एक राक्षसी जरा वहां से गुजर रही थी। उसने उन दोनों आधे शरीर को जोड़कर एक कर दिया, जिससे वह शिशु जीवित हो गया। चूंकि उसे जरा ने जोड़ा था, इसलिए उसका नाम जरासंध पड़ा। बड़े होकर जरासंध अत्यंत बलशाली और अजय योद्धा बने। उन्होंने अपने पराक्रम से मगध को शक्तिशाली राज्य बनाया और कई राजाओं को पराजित किया। उनकी सेना विशाल थी और उन्होंने कई राजाओं को बंदी बनाकर शक्ति का लोहा मनवाया। जरासंध ने दो बेटियां अस्थि और प्राप्ति का विवाह मथुरा के राजा कंस से कर दिया। जब श्री कृष्ण ने अत्याचारी कंस का वध किया तो जरासंध ने उन्हें अपना शत्रु मान लिया। कई बार मथुरा पर आक्रमण किया, लेकिन हर बार श्री कृष्ण उनकी सेना को पराजित कर युद्ध टालते रहे। अंततः उन्होंने मथुरा छोड़कर द्वारिका में अपनी राजधानी स्थापित कर ली। जरासंध का वध। पांडवों ने जब अपना राज्य स्थापित किया तो उन्होंने राजसूय यज्ञ करने का निश्चय किया। इसके लिए जरासंध को पराजित होना आवश्यक था, क्योंकि वे कई राजाओं को बंदी बनाकर अपने अधीन कर चुके थे। श्री कृष्ण ने योजना बनाई कि जरासंध को सीधा युद्ध में हारना कठिन होगा, इसलिए उसे द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा जाए। भीम, अर्जुन, श्री कृष्ण ब्राह्मण वेश में मगध पहुंचे और जरासंध को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दी। जरासंध ने भीम से युद्ध करना स्वीकार किया। यह युद्ध 27 दिनों तक लगातार चला। दोनों योद्धा समान बलशाली थे। अंततः श्री ने भीम को संकेत दिया कि जरासंध को शरीर दो भागों में जोड़ा गया था, इसलिए उसे अलग किया जा सकता है। भीम ने पूरी ताकत से जरासंध को उठाकर बीच से फाड़ दिया और उसके शरीर को दो टुकड़े अलग अलग दिशाओं में फेंक दिया, जिससे वह मर गया। जरासंध के वध के बाद बंदी बनाए गए राजाओं को मुक्त किया गया और युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ संपन्न हुआ। मगध का शासन उनके पुत्र सहदेव को मिल दिया। राजा जरासंध अपनी वीरता, युद्ध कौशल के लिए इतिहास में अमर रह गए। वह एक शक्तिशाली राजा थे। उनकी मृत्यु एक योजनाबद्ध रणनीति से संभव हो सकी। उनकी कथा महाभारत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो हमें शक्ति, कूटनीति और पराक्रम का अद्भुत संगम दिखाती है।